बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह केमिकल रिएक्शंस एंड साथ में यूजेस ऑफ इथीन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 89 पे मेंशन है। अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। अल्कीन्स रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, रिएक्शन शो करते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता इतना जितना कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड में से के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर रिएक्शन। वी कैन इजीली ब्रेक। इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड दे ऐड अदर एटम्स। बाकी एटम्स को ये ऐड कर सकते हैं बाय द ब्रेकेज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड, वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ दिस डबल बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कीन्स जो है बाकी एटम्स को ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करेंगे ये हम रिएक्शंस में देखेंगे इसके। लेकिन इसमें होता क्या है, इन रिएक्शंस की वजह से इनका जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है तो इट मीन्स कि ये अनसेचुरेटेड है। जब डबल से सिंगल हो जाएंगे इट मीन्स कि ये सेचुरेटेड हो गए। सो अनसेचुरेटेड से कन्वर्जन हो जाती है इनकी इनटू सेचुरेटेड कंपाउंड्स। दे शो एडिशन रिएक्शन। अल्केन्स के केस में हमने देखा था कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और उसकी जगह बाकी एटम सब्स्टिट्यूट होते हैं, रिप्लेस होते हैं। लेकिन अल्कीन्स के केस में एडिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ रिमूव नहीं होती बल्कि उसकी जगह डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और बाकी एटम्स ऐड होते हैं, लाइक मोलिक्यूल, डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऐड होते हैं लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। फर्स्ट रिएक्शन जो है इसका वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये वही रिएक्शन है जो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में स्टडी किया था। फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था अल्केन्स की प्रिपरेशन में वो था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये हाइड्रोजनेशन वही है। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन। इसके लिए जो कंडीशन है उसमें हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। निकल कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करते हैं, या इसकी जगह रूम टेम्परेचर पे करना हो तो उसकी जगह हम प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम ये सब एलिमेंट्स हैं, इनको हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, जल्दी करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इथीन है। इथीन की हाइड्रोजनेशन होती है तो ये इथेन में कन्वर्ट होता है। इथीन में डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया और इसका भी एक कम हो गया। तो वो फुलफिल करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ से मोलिकुलर हाइड्रोजन में से एक एक हाइड्रोजन जो है वो इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक और आ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो इस तरह से इथीन कन्वर्ट हो गया इनटू इथेन। ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल स्केल पे करवाया जाता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और इसको बनास्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑयल बेसिकली अनसेचुरेटेड होते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स हैं इसकी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसेचुरेशन प्रेजेंट होती है। उसकी जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो अनसेचुरेशन से वो सेचुरेटेड हो जाते हैं, मीन्स के डबल बॉन्ड इसके ख़त्म हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे भी हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ब्रोमिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन वाटर बेसिकली सोल्यूशन होता है ब्रोमीन का इन वाटर। इसका रेड ब्राउन कलर होता है। इसको ऐड किया जाता है विद इथीन। इथीन के साथ इसको ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट मीन्स के रिएक्शन नहीं शो करता वो। तो ब्रोमीन वाटर मीन्स ब्रोमीन का जो सोल्यूशन है उसको इथीन के साथ ऐड किया जाता है इन अ सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। अब इसमें होता क्या है, ये है इथीन ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। जैसे ये रिएक्ट करता है तो इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है।
ये जो रिएक्शन है ये अनसेचुरेशन चेक करने के लिए भी किया जाता है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो उसमें ब्रोमीन वाटर जो है, जो रेड ब्राउन कलर का होता है, वो ऐड किया जाता है। अगर उसका कलर डिसअपियर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है उसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी जैसे हाइड्रोजनेशन के केस में हुआ था, वैसे ही यहाँ पे भी कार्बन एटम्स के बीच में से जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों कार्बन एटम्स का एक एक बॉन्ड कम हो जाता है, तो यहाँ से एक ब्रोमीन जो है वो एक कार्बन के पास जाता है और दूसरा ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। सो दोनों कार्बन एटम्स के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। थर्ड रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हमने जब प्रिपरेशन की थी उसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन की थी अल्काइल हेलाइड्स की। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलो मीन्स हेलोजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसमें एडिशन हो रही है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की एंड हेलो मीन्स हेलोजन की। हाइड्रोजन प्लस हेलोजन उन दोनों की एडिशन होगी विद इन अल्कीन्स। इसमें ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हेलाइड्स कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन हेलाइड में हाइड्रोजन एटम भी है और हेलोजन एटम भी है। सो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनकी रिएक्टिविटी अगर देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आसानी से रिएक्शन शो करता है विद अल्कीन्स। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इससे लेस रिएक्टिव है और इन दोनों से लेस रिएक्टिव जो है वो HCl है। रिएक्शन में ये अल्कीन है इथीन और ये हाइड्रोजन हेलाइड है। इसमें हाइड्रोजन एटम भी है और हेलोजन एटम भी है। अब यहाँ पे हेलोजन एटम की जगह कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी और आयोडीन भी हो सकता है। इसमें भी क्या होगा, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन एटम का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा जो हेलोजन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे और तीसरा यहाँ से ये हेलोजन अटैच हो गया। तो यहाँ पे भी ये हेलोजन जो है X जो लिखा हुआ है ये ब्रोमीन भी हो सकता है या कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है इसके साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट को कहते हैं। इसका एसिडिफाइड डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है जिसका पिंक कलर होता है। इसको अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उससे क्या होता है कि अल्कीन्स के साथ इसका जो पिंक कलर है वो डीकलराइज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये भी अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए एक रिएक्शन है। अनसेचुरेशन हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, एक ब्रोमिनेशन के थ्रू और दूसरा KMnO4 के साथ उसका रिएक्शन करवा के। तो ये दोनों टेस्ट हम कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, अल्कीन इथीन जो है उसको रिएक्ट करवाया जाता है KMnO4 के साथ। क्योंकि इसका हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं, इट मीन्स कि KMnO4 को वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व करके इसका सोल्यूशन लिया जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे वाटर भी है इसमें रिएक्शन में। इसमें क्या होता है कि अल्कीन यहाँ पे जो इथीन है इसका जब बॉन्ड ब्रेक होता है एक, तो दोनों कार्बन एटम्स के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गए और KMnO4 की कन्वर्जन हो जाती है इनटू MnO2 और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। स्टार्टिंग में जो ये 3, 2, 4 लगाया ये बैलेंसिंग के लिए लगाया हुआ ताकि नंबर ऑफ़ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स जो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे हैं दोनों बैलेंस्ड हो जाएं, सेम हो जाएं। तो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 89। केमिकल रिएक्शन, इसमें अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। इसकी रीज़न जो है यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन्स में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल होते हैं इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। देन एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ये जो टैलिक फॉर्म में लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है एंड देन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल में जो रिएक्शन कराया जाता है वो रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है। देन नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 90 पे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके 2 मेथड्स हैं, एक तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन है, उसमें ये सब आता है विद रिएक्शन भी इंक्लूड होता है, और सेकेंड हमने यहाँ पे पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4।
तो ये 2 मेथड्स हैं चेक करने के लिए, ये 2 टेस्ट्स हैं चेक करने के लिए अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ कम टू यूजेस ऑफ इथीन। इथीन जिसे हम इथाइलिन भी कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की अगर राइपनिंग नहीं हो रही तो इथीन को यूज़ करके फ्रूट्स की राइपनिंग करवाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि वो फ्रूट जल्दी पक जाए। यहाँ पे बॉक्स में इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राइपनिंग बनाना, जो राइप कर रहे होते हैं बनानास, वो इथीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट होता है वो जल्दी राइप कर जाता है और फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये रीज़न है कि बनानास आर स्टोर्ड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स। इसी वजह से बनानास को बाकी फ्रूट से अलग रखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे राइपनिंग होती है इसकी, ये इथीन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आसपास जो इसके फ्रूट्स पड़े होते हैं उसको भी जल्दी उसकी रैपनिंग करवा लेता है और उससे फ्रूट जो है वो स्पॉइल हो सकता है। देन इथीन इज़ ऑल्सो यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक, एज अ एनेस्थीसिया इसको इस्तेमाल किया जाता है बेहोश करने के लिए। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन प्लास्टिक मटीरियल है जो कि पैकेजिंग में यूज़ किए जाती हैं, टॉयज़ की फॉर्मेशन में, बैग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है पॉलीथीन। एंड इथीन इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल। स्टार्टिंग मटीरियल कहते हैं उस चीज़ को जो कि हम यूज़ करते हैं टू मेक समथिंग, या कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी स्टार्टिंग मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रोडक्शन की जाती है बाय यूजिंग इथीन, लाइक इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइल ईथर। ये डिफरेंट कंपाउंड्स है जो कि इथीन को यूज़ करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड को देन इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूमिगेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज, फ्रीजिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कार इंजन जो हैं वो फ्रीज़ कर जाते हैं सर्दियों में, विंटर सीजन में फ्रीजिंग को स्टॉप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सल्यूट्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं। 5th पॉइंट इसका इंपॉर्टेंस है फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर। एक गैस, स्पेसिफिक गैस प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग इथीन, उसको मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ये पॉइजनस गैस होती है जिसको वार्स में इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल वारफेयर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसकी प्रोडक्शन के लिए भी इथीन को इस्तेमाल किया जाता है। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न द टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, यूजेस ऑफ इथीन ऑन पेज 89 to 91 एंड प्रैक्टिस ऑल द इक्वेशंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।